अब प्रश्न यह है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत कई राज्य से मिलकर बना है, लेकिन यह अमेरिका की तरह एक संघीय संघ फेडरल यूनियन नहीं है। भारत के राज्य को अलग हो जाने का अधिकार नहीं है। संघ स्थायी और अविभाज्य इंडिविजिबल है। अनुच्छेद 1 और भी कहता है कि भारत की भौगोलिक सीमा को भीतर 3 चीजें आती है। 1 राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार इत्यादि। केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार। 3 और भविष्य में कोई भी अधिग्रहित एक्वायर क्षेत्र। तो संक्षेप में अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि भारत एक अविभाज्य देश है जिसके भीतर कई राज्य और क्षेत्र हैं। यह हमारी विविधता में एकता को बनाए रखता है। अब आते हैं थोड़ा समालोचनात्मक क्रिटिकल चर्चा पर। पहला, इंडिया दैट इज भारत। यहाँ 2 नाम प्रयोग किए गए हैं। इंडिया नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और भारत नाम हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति से आया है। इन दोनों नामों को साथ में प्रयोग करने से हमारी परंपरा भी बची रही और आधुनिक पहचान भी बनी रही। दूसरा, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा, क्योंकि भारत के राज्य स्वतंत्र होकर इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि एक ही राष्ट्र के हिस्से के रूप में वे मौजूद है। इसलिए संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा बदल सकती है या नया राज्य बना सकती है। इससे भारत की एकता अटूट रहती है। तीसरा, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें तीनों हिस्सों को शामिल किया गया है। इसके कारण भारत का नक्शा समय समय पर बदल सका। जैसे गोवा 1961 में भारत में शामिल हुआ, सिक्किम 1975 में जुड़ा। लेकिन विद्यार्थियों, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। केंद्र सरकार के पास इतनी अधिक शक्ति है कि कभी कभी राज्य की स्वायत्तता कम लगती है। कई बार राज्यों और केंद्र के बीच टकराव हो जाता है। इसलिए आज के समय में जरूरत है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करे। तो विद्यार्थियों, हमने कहा कि अनुच्छेद 1 केवल कानून की धारा नहीं है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। अब तुम सोचो, एकता, यूनिटी। जैसे एक परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, पिता, माता, भाई, बहन। सबका स्वभाव और आदतें अलग हो सकती है, लेकिन परिवार एक ही होता है। ठीक वैसे ही भारत के राज्य अलग अलग हैं, पर देश एक ही है। अखंडता। सोचो, अगर परिवार का कोई सदस्य कहे, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग हो जाऊंगा, तो परिवार टूट जाएगा। भारत का संविधान कहता है, कोई राज्य चाहे तो भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए देश नहीं कूपेगा, देश अखंड रहेगा। विविधता। अब देखो, तुम्हारी कक्षा में कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली, कोई दूसरी भाषा। किसी के घर में ज्यादा चावल खाया जाता है, किसी के घर में रोटी, लेकिन सब एक ही स्कूल में पढ़ते हो। भारत में भी ऐसा ही है। अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म, लेकिन सब मिलकर एक भारत के नागरिक हैं। तो अनुच्छेद 1 हमें सिखाता है कि भारत है एक शरीर, कई अंग, और उन अंगों की भिन्नता के बावजूद शरीर जीवित रहता है एकता के साथ।